नमस्कार साथियों, अभी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे बैंकिंग का तैयारी करने में कितना समय लग सकता है। क्या चीज़ का तैयारी करने में? बैंकिंग का तैयारी करने में कितना समय लग सकता है। बैंकिंग मतलब बैंक पीओ या आप जो है क्या क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें कितना समय लग सकता है तैयारी करने में और कितने दिन में आपका जो है सिलेक्शन रिजल्ट फाइनल हो सकता है। इस सारी चीज़ें पे हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर बैंक पीओ या क्लर्क की अगर सिलेबस की बात करते हैं, पीटी मेंस दोनों एक साथ अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये नहीं कि एक बार पीटी के लिए पढ़िए फिर मेंस के लिए पढ़िए, अगर फिर इंटरव्यू है, अगर आप पीओ दे रहे हैं तो फिर इंटरव्यू के लिए जो है जाकर के जनरल अवेयरनेस या जो है करंट अफेयर्स या जो भी चीज़ है अलग से नहीं पढ़िए। एक साथ पीटी मेंस इंटरव्यू सारे तीनों चीज़ का क्या करिए, तैयारी करिए। ठीक है, तो अगर हम पीटी मेंस दोनों सिलेबस की बात करते हैं तो आपका एक सेक्शन क्या होता है, मैथ होता है। एक सेक्शन आपका क्या होता है, मैथ होता है। दूसरा सेक्शन जो है आपका क्या होता है, रीजनिंग होता है। ठीक है, तीसरा सेक्शन जो है आपका क्या होगा, इंग्लिश होगा और चौथा सेक्शन जो है आपका जीए है। मेंस में आप लोग रीजनिंग प्लस कंप्यूटर को जो है कुछ खास ज़्यादा क्वेश्चन जब से साथ में जो है पूछने लगा मेंस में, तब से ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, 2 3 4 5 क्वेश्चन रहता है, वह भी करंट से रिलेटेड रहता है। तो मेनली जो है 4 सब्जेक्ट रहता है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया और जीए हो गया। अब देखिए इसको पढ़ना किस तरह से है और समय कितना लगेगा, ये सारे चीज़ जो है आपको आज के क्लास में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो है ये मैथ, इंग्लिश और जो है रीजनिंग और जीए, ये 3 सब्जेक्ट जो है आपका पीटी में सिर्फ पूछा जाता है। क्या है, पीटी में पूछा जाता है। मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश जो है पीटी में पूछा जाता है। मेंस में आते हैं तो मेंस में एक पेपर आपका जो है बढ़ जाएगा, वह बढ़ जाएगा क्या चीज़, जीए का। मतलब पीटी में 3 सब्जेक्ट हो गया, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। अगर मेंस की बात करते तो 4 सब्जेक्ट हो जाएगा, एक हो जाएगा जीए, जनरल अवेयरनेस जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हो गया मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक, इंग्लिश हो गया, जीए हो गया। अब क्या करिए आप लोग, इसका सिलेबस जो है चैप्टर वाइज मैथ में क्या पढ़ना है, बैंक पीओ और क्लर्क दोनों के लिए फुल सिलेबस पूरा क्या करिए आप लोग अपने डायरी में, नोटबुक में क्या करिए, मेंशन करिए चैप्टर वाइज की क्या क्या पढ़ना है पीटी मेंस दोनों के लिए। उसी तरह से क्या करिए, रीजनिंग में भी आप लोग क्या करिए, नोट बना लीजिए कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। इसी प्रकार से जो है आप इंग्लिश में भी क्या करिए, बना लीजिए कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, मतलब पूरा सिलेबस जो है आप लोग जिस दिन से तैयारी करना शुरू करते हैं उसी दिन पूरा सिलेबस को क्या करिए, नोट करिए। और नोट करने के बाद जा करके बताते हैं क्या करना है। फिर जीए में भी इसी तरह क्या क्या पढ़ना है। तो जीए में आपका बैंकिंग का जीए थोड़ा सा क्या होता है, अलग होता है। इसमें 4 सेक्शन होता है। 4 सेक्शन क्या क्या होगा, तो आपका हो जाएगा बैंकिंग। पहला सेक्शन क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा बैंकिंग। दूसरा सेक्शन है आपका इकोनॉमिक्स से है और तीसरा सेक्शन है स्टैक जीके है और चौथा सेक्शन जो है आपका करंट अफेयर्स है। यहाँ कितना सेक्शन हो जाएगा, आपका सेक्शन जो हो जाएगा इसी में जो है 4 सेक्शन हो जाएगा। एक सेक्शन है बैंकिंग, दूसरा है इकोनॉमिक्स, तीसरा स्टैक जीके और चौथा जो है करंट अफेयर्स का क्या है, सिलेबस है। तो अब ये सिलेबस जो है चैप्टर वाइज मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए का कहाँ मिलेगा, तो इसी चैनल पे आप लोग बैंकिंग सिलेबस मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए करके सर्च मारिएगा तो मिल जाएगा। तो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से जो है पूरा सिलेबस जो है चैप्टर वाइज लिख लीजिए। अब चैप्टर वाइज लिखने के बाद करना क्या है, पर डे 4 सब्जेक्ट लेकर के चलना है। क्या करना है, पर डे 4 सब्जेक्ट लेकर के चलना है। अब लेकर के चलना है तो देखिए किस प्रकार से पढ़ना है, 2-2 घंटा आपको पढ़ना है। कितना, 2-2 घंटा 4 सब्जेक्ट जो है क्या है, पढ़ना है।
अब 2-2 घंटा पढ़ना है, इस 2 घंटा में भी अब बांट दीजिए। क्या करिए, इस 2 घंटा में भी अब बांट दीजिए। तो इस 2 घंटा में इक्वल में बांटिएगा तो कितना होगा, 1-1 घंटा हो जाएगा। क्या होगा, 1-1 घंटा हो जाएगा, 1-1 घंटा हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया, 1-1 घंटा हो गया। अब ये 1-1 घंटा को किस तरह से प्रयोग करना है ये अब आप लोगों को बताते हैं। ठीक, अब ये 1-1 घंटा जैसे मैथ पढ़ रहे हैं 2 घंटा पढ़ना है, अब जा कर के फिर रीजनिंग पढ़ना है 2 घंटा, इंग्लिश पढ़ना है 2 घंटा, जीए पढ़ना है 2 घंटा, इतना तो मिनिमम समय देना है। 8 घंटा जो है पर डे क्या करना है, पढ़ना है। अब क्या करिएगा, 1 घंटा जो आप पढ़िएगा चैप्टर वाइज जो है क्या करिएगा, पढ़िएगा। मान लेते हैं मैथ में सिंप्लीफिकेशन शुरू किए, क्या किए, सिंप्लीफिकेशन शुरू किए, सिंप्लीफिकेशन समाप्त होगा, इसे टिक कर लेंगे। मान लेते हैं रीजनिंग में ब्लड रिलेशन पढ़ें, टिक कर लीजिए। इंग्लिश में मान लीजिए जो भी चीज़ पढ़े, वर्ब पढ़ें, टिक कर लीजिए। इंग्लिश ये जीए में मान लेते हैं हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग पढ़े, उसे टिक कर लीजिए। इस प्रकार से पढ़ते हुए टिक करते हुए चलना है। 1 घंटा जो है आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज क्या करना है, पढ़ना है। जैसे यहाँ सिंप्लीफिकेशन, तो 1 घंटा जो है आप ये सिंप्लीफिकेशन पढ़िए। ठीक है, सिर्फ 1 घंटा पढ़ना है। उसी तरह से यहाँ रीजनिंग में भी ब्लड रिलेशन पढ़ें तो ब्लड रिलेशन 1 घंटा पढ़िए। 1 घंटा इंग्लिश में जो चीज़ पढ़ रहे हैं वह पढ़िए, फिर जीए में पढ़िए। उसके बाद क्या करना है, ये जो 1 घंटा बचा, जो आप ये जो नया चीज़, क्योंकि आप फर्स्ट बार क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सिंप्लीफिकेशन भी बना रहे होइएगा, तो आपके लिए क्या होगा, प्रथम बार होगा, है ना। तो जो तैयारी जो कर रहे हैं, तो 1 घंटा जो आप यहाँ जो सीखे हैं, जो नई चीज़ सीखे हैं, उसी चीज को पुनः फिर से क्या करिए, सॉल्व करिए, उस क्वेश्चन को बनाइए। नया नहीं बनाना है। इस 1 घंटा में जो चीज यहाँ पढ़े हैं उसी को यहाँ पे क्या करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको क्या करना है, स्पीड को मेंटेन करना है, प्लस एक्यूरेसी भी मेंटेन करना है। ठीक है, तो जो 1 घंटा आप यहाँ पे नया चीज को सीख रहे हैं, उसी चीज को 1 घंटा आप प्रैक्टिस करने में दीजिए। इस 1 घंटा में नया चीज आप नहीं पढ़िएगा। उसी तरह से रीजनिंग में जो चैप्टर आप यहाँ पे पढ़े, उसी को यहाँ पे 1 घंटा क्या करिए, रिवीजन में दीजिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, उसी तरह यहाँ इंग्लिश में भी दीजिए। ठीक है, उसी तरह यहाँ जीए में भी दीजिए। और ये बैंकिंग का जो कंप्लीट सिलेबस है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, ये लगभग जो है आपको इस तरह से चैप्टर वाइज पढ़ते 1 घंटा पर डे, तो आपको जो है 3 से जो है 3.5 महीना में जो है 3 से 3.5 महीना में ये कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आप अप्रॉक्स में इसे जो है 4 महीना जो है मान लीजिए, 4 मंथ्स जो है अप्रॉक्स में मान लीजिए। 4 मंथ्स में ये जो है आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिलेबस अब कंप्लीट हो गया। 1 घंटा पढ़ रहे हैं, 1 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं, 1 घंटा पढ़ रहे हैं, 1 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब जो है आप लोग सिलेबस पे पूरा 100% कमांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100% कमांड हो जाएगा। और चैप्टर वाइज पढ़ते हुए, प्रैक्टिस करते हुए आगे की ओर अब आप लोग बढ़े हैं। तो मैक्सिमम जो है बैंकिंग के लिए तैयारी की बात करें तो 4 महीना जो है इनफ है, पर्याप्त है। क्या है, पर्याप्त है बैंकिंग पीओ या क्लर्क के लिए। बैंक पीओ या क्लर्क, उस पीओ क्लर्क में आपका एसबीआई पीओ या क्लर्क हो, या आईबीपीएस पीओ क्लर्क हो, आईबीपीएस आरआरबी, मतलब इट मीन्स बोल सकते हैं बैंकिंग का सारे एग्जाम जो पीओ क्लर्क का होता है वह आपका कवर हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर इंश्योरेंस का भी जो होता है असिस्टेंट या एएओ का जो आता है तो वह भी आप लोग को इसमें हो जाएगा। लेकिन जीए में थोड़ा सा बैंकिंग की जगह इंश्योरेंस भी वहाँ क्या करना पड़ेगा, इंश्योरेंस वाला एग्जाम में पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से 8 घंटा टोटल मिला दिया जाए तो आपको जो है कितना, तो 8 घंटा जो है पर डे पढ़ना है, जिसमें 4 घंटा जो है नया चीज़ सीखना है और 4 घंटा क्या करना है, उसी चीज़ को सब्जेक्ट वाइज क्या करना है, जिस चीज जैसे पढ़े हैं उसको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद 4 महीना के बाद क्या करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि 4 महीना सिलेबस तो अच्छी तरह से पूरी तरह से कमांड हो गया, क्या करना है। अब 4 महीने के बाद कोई भी अगर पीओ क्लर्क का जो है आपके पास क्या आता है, रिक्वायरमेंट आता है, वैकेंसियां आती हैं, तो आप उसे फिलअप करिए, फिलअप कर सकते हैं।
अब 4 महीने के बाद जो है कम से कम आप देखे भैया कि बैंकिंग का जब रजिस्ट्रेशन होता है, जिस समय रिक्वायरमेंट आता है, उस समय से लेकर के फाइनल होने तक में जो है 4 से 5-6 महीना जो है लग जाता है। कितना? 4 से 5-6 महीना लगभग जो है लग जाता है फाइनल रिजल्ट देते देते। बैंकिंग में सबसे खासियत बात यह है, सबसे बड़ी बात, कि जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन के लिए एडवर्टीजमेंट आएगा उसी में सारा डेट जो है लिखा हुआ रहेगा कि पीटी का कब होगा, मेंस कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, इंटरव्यू कब होगा, फाइनल रिजल्ट कब आएगा। सबसे बड़ी बात, और टाइम से एग्जाम क्या है हो जाता है, ये चीज़ है इसमें सबसे बड़ी बात। अब देखिए एक चीज़ देखिए, इस प्रकार से पढ़ लिए। अब 4 महीने के बाद जैसे ही आप मतलब कि अगर कोई रिक्वायरमेंट आने वाली है या आ गया है तो आप क्या करिएगा, ये तो पढ़ना है ही, अब इसको क्या करना है, शॉर्ट करना है। 8 घंटा अब जो है नहीं पढ़ना है। पढ़ना कितना है, तो 4 घंटा ही पढ़ना है। अब कितना पढ़ना है, 4 घंटा। 4 घंटा क्या करेंगे, अब 4 घंटा पढ़ना तो है पूरा 8 घंटा। 4 घंटा क्या करेंगे, तो 4 घंटा तो पढ़ना है, और ये इसके बाद जो सिलेबस पे पूरी तरह से आपका कमांड हो गया रहेगा। अब ये जो है 4 घंटा में आप क्या करिएगा, तो इसमें जो है 2 क्या करिएगा, अगर आप पीटी दे रहे हैं तो 2 ऑफलाइन, क्या चीज़, तो 2 जो है ऑफलाइन आप क्या करिएगा, मतलब खुद से जो है प्रैक्टिस करिएगा, सेट प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा, और 1 जो है कम से कम ऑनलाइन जो है सेट लगाना शुरू कर दीजिएगा। तो सेट अगर बात करें तो 3 सेट लगा रहे हैं। कितना लगा रहे हैं, 3 लगा रहे हैं, तो 3 लगा रहे हैं तो 3 घंटा आपका चला गया। अगर पीटी का लगा रहे हैं तो, अगर मेंस दे रहे हैं, मेंस का सेट लगा रहे हैं तो 6 घंटा हो जाएगा। तो अगर आप पीटी निकाल लिए हैं, अगर मेंस दे रहे हैं तो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, 8 घंटा का बदला क्या करिए, 10 घंटा पढ़ लीजिए। क्या करिए, और टाइम तो भी ज़्यादा देता नहीं है। पीटी और मेंस के बीच में अगर बात करें तो कितना, 1 महीना 15 दिन, यही समय दिया जाता है, लगभग 15 दिन से 1 महीना। तो उस बीच में थोड़ा सा आप लोग क्या करिए, मेहनत बढ़ा लीजिए, और ये 2 सेट लगाना, 1 ऑफलाइन और 1 जो है ऑनलाइन लगाना है। और ये 4 से जो है 4, 5, 6 घंटा जो है आपका इसमें चला जाएगा, 4 से 5 घंटा चला जाएगा सेट बनाने में। उसके बाद जो बचेगा 3 से जो है 3 से जो 4 घंटा बचेगा, तो इस 3-4 घंटा में जो क्वेश्चन आप बनाए हैं वह नहीं बना है, उसे क्या करिए, आपके पास हर सब्जेक्ट का क्या होगा, नोट होगा, वहाँ कहाँ पे गलतियाँ किए हैं, क्यों नहीं बन पाया, उस क्वेश्चन को एनालिसिस क्या करिए, जा कर के करिए, और उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। क्या करिए, उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। अगर आप इस तरह से पढ़ लेते हैं, और ये एग्ज़ाम प्रोसेस जाते जाते जो है 4 से 6 महीना लग जाएगा। एग्ज़ाम मतलब जिस समय रिक्वायरमेंट रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, इस बीच में 4 से 6 महीना लग जाएगा। 4 महीना की तैयारी, 4 से 6 महीना एग्जाम का प्रोसेस। तो अगर देखा जाए तो कितना, देखा जाए तो आपका 8 से जो है 10 महीना हो रहा है। कितना हो रहा है, 8 से 10 महीना में आप जो है फाइनल जो है बैंक पीओ या क्लर्क का रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। अगर इस प्रकार से पढ़ते हैं तो विश्वास रखिए कि आप आसानी से क्या है बैंक का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो आप लोग ये जो है, जो आप लोग का बताए हैं एक स्ट्रक्चर, इसे ज़रूर अनुसरण करके आप बैंक एग्ज़ाम के लिए अप्लाई इस चीज़ को कर सकते हैं। और सिलेबस जो है सारा जो है इसी चैनल पे डाला हुआ है, चैप्टर वाइज आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। और इस अनुसार जो है तैयारी करके देखिए, ज़रूर जो है रिजल्ट क्या है आएगा और फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।